चिंता मत कीजिए, सरकार ने फिलहाल गन्ना सिर्फ आपकी गाड़ी में डाला। तो कुल मिलाकर के ये सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने जीत हासिल की है। सेकंड अटेम्प्ट में बिहारी एग्जाम बिहारी क्रैक हर कर कुछ ली। क्लियर कर लेते। मतलब अब कंफर्म करके काट रहे थे ना। हाँ कंफर्म करके काट रहा हूँ। SI बोल तो रहे, SIR का नहीं बात कर रहे, प्रीवियस वाले लोग का बात कर। अबे साले तुम वो झुट्टू मार रहा है मैं सोच रहा इतने मैं वही देर में सोच रहा कैसे हूँ नहीं कि समझ में आया, इतने देर में कैसे नहीं समझ में आया, मैं सोच रहा था। अरे नहीं। हेलो, वेलकम एवरीवन। और क्योंकि हर वीक हम लोग का टाइम फिक्स रहता है कि हम लोग फ्राइडे को आके रिकॉर्ड करते हैं और कि सैटरडे संडे को डाला जा सके, तो इस वीक का स्पेशल ओकेजन है कि हमारा एक नया मेंबर ऐड हुआ है, स्कूल टाइम के हमारे दोस्त विशाल, मिस्टर विशाल। सो ऑल वेलकम टू यू मिस्टर विशाल। आप कुछ कहना चाहेंगे, दो शब्द, जो 10-15 लोग देख रहे हैं हमें उसको। दो शब्द में पहले तो दो शब्द ही बोलूंगा, थैंक यू। बट शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। मतलब कॉलेज स्कूल टाइम से ही हम लोगों ने काफ़ी ह्यूमर शेयर किया है और आज हम लोग यूट्यूब पे वी आर टेकिंग दिस ऑफ, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। एंड राणा, तुम्हारे लिए तो मैं स्पेशली बोलूँगा कि लाइक जैसा तुम्हारा नाम है, अ, मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि लाइक तुम बड़े बड़े काम करते हो और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि तुम एक दिन ऐसा काम करो कि स्पेशली हम लोग तुम्हें टीवी पे नहीं सीसीटीवी पे देख पाए। सो आई नो वेयर टे- दिस इज गोइंग। सो टेंशन मत ले, one जिस fine day, तरीके की I wish you that place. One fine day you go there. And टेंशन मत like ले, talking about मेरे the, को न्यूज में the ये first वाला time, चीज सही दिखेगा तेरे को। मेरे को इतने देर से लगा ना कि फॉर्मल ढंग का चीज बोल रहा है, ना फिर ना जब ना। पंचलाइन आया ना, तब मेरे को लगा, अच्छा। that's how the joke lands, man. अरे नहीं भाई नहीं, देख, सही है, सही है, टेंशन मत वेरी ले। गुड। हमारी हमारी जो हरकतें हैं ना इस शो में, तो हम लोग दो तीन तो एक बार अभी तक जोक मार चुके हैं, जो कि हम लोग जेल जाने का आसार बढ़ रहे धीरे धीरे, तो होता है ना कि तो And टेक्निकली। I feel comedy में जो हाईएस्ट clarity का अवार्ड है। रास्ता होता है वो वहीं से होकर गुजरता है। हाँ, So अरे तुम एक तरह one से fine day. देखेगा ना, तो तुम जेल जाना, तो भाई इंडिया में जेल जाना बहुत आसान है। तुम्हारे अगेंस्ट में एक फेक केस फाइल होना चाहिए, उसके लिए तेरा गवाह भी मिल जाएगा उसके लिए तेरा प्रूफ भी मिल जाएगा। और तेरे को सही में करना है ना, तो पॉलिटिकल जोक मारो और दोनों साइड के लिए जोक मारो, एक ना एक बंदा तो भेज ही देगा, हाँ। जो जिस रास्ते में हम लोग है। अब देखते हैं ये हिस्ट्री में कहाँ ले जाता है। Where it's टेंशन मत लो, सलाखों के पीछे एक बार तो लेके जाएगा। and talking about अभिषेक मुंडा। वैसे मैंने नहीं काफी देखा है नहीं। कि जितने भी आईआईटीएन से घूम फिर करके लाइक फ्रॉम द टेक साइड दे आर कमिंग टू द कॉमेडी साइड। एंड आई एम ग्लैड कि अब यार तुम भी कॉमेडी का ही रास्ता ले रहे हो। एंड आई सीन एनफ ऑफ योर ह्यूमर इन माय स्कूल डेज एंड अरे ठीक है, बहुत लंबा लंबा खींच एक लिया, लड़का लास्ट फॉर्मल वाला आया काट देना। जो अंग्रेजी बोलता है। वो मैंने ये पर्पसफुली बोला है बाय द वे, मुझे पता है तुम्हारा इंग्लिश को लेकर क्या फोबिया था। चलो आगे बढ़ भाई, भाई चल शुरू करते, चल। चल ठीक चलो है, चलो शुरू करते हैं, चलो। ब्रिंग इट ऑन। हम्म, पहली न्यूज, पहले न्यूज झारखंड रांची से। प्रोटेस्ट हो रहे हैं अभी भी। हम्म, वहाँ अब लोगों ने डिमांड की है कि सीबीआई प्रोब हो कि क्या इरेगुलरिटीज हुई हैं और उसको लेके एक्शन लिया जाए। न्यूज हमको तो पर ये इतनी चीज, है, पर ये चल रहा है पिछले 15 दिन से। मतलब मेरे को एक चीज लगता था, लाइक होता है ना कि झारखंड वन ऑफ द रेयर एरियाज जो पूरा इग्नोर्ड ही रहता है, जो फेमस अपना झारखंड का मीम आया हुआ था कि कौन जानता है झारखंड को। अब तो प्रोटेस्ट के सब बाद जानते जान हैं। जाएंगे। अरे फाइनली हमको तो लग रहा है कोई बात के लिए न्यूज कवर कर रहा, नहीं तो पहले तो झारखंड का न्यूज आता ही था तो मतलब होता है कुछ गलत काम हुआ है, कि किसी का मर्डर हो गया है, किसी का कुछ और हो गया है, कहीं चोरी चकारी हो गया है। मतलब झारखंड में कभी अच्छा किसी के लिए न्यूज आता ही नहीं था। अरे पहला बार हुआ है कि लोग आइडियल टाइप के ले रहा है कि जनता मंतर में वायलेंस हुआ था, यहाँ पे वायलेंस नहीं हुआ है। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि अगर कोई पॉलिटिशियन आके कुछ बोलना चाह रहा है, जैसे कि कोई लेफ्ट विंग की कोई बंदी थी, उसको स्टेज से उतार दिया कि जाओ जाओ। बोलता है, मतलब लिटरली प्रॉपरली पहला इंडिया का लगता प्रोटेस्ट देख रहे हैं, जो प्रॉपरली अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है कि और उसमें कोई वायलेंस नहीं हो रहा है, कुछ इधर उधर का बात नहीं कर रहा, और बच्चा लोग सही आंसर दे रहा है। भाई मतलब इससे रिलेटेड हम तो लगता है कितना वीडियोस मेरा आया होगा, तो कि होता है ना कि बच्चा लोग ऐसे बता रहा है कि प्रॉपर करप्शन। और झारखंड का तो हम लोग जब से बना है तब से, मतलब एक बार कौन में करोड़पति में क्वेश्चन आ गया था कि कौन सा स्टेट है जहाँ पे एक सीएम नहीं है जिसने 5 साल टर्म कंप्लीट किया, तो उसका जवाब झारखंड। मुझे ऐसा लगता है कि जेपीएससी एस्पिरेंट्स दे डोंट नीड अ बैकअप कैरियर। ये जो प्रोटेस्ट वाला चीज है, इट विल बी आई थिंक अ पेंशन फ्री जॉब, ये चलता ही रहेगा।
पेंशन फ्री जॉब का, अरे प्रोटेस्ट का भाई यहाँ पे फंडिंग नहीं मिलता भाई, यहाँ पॉपुलर तो होना चाहिए, पहला बार तो लर्न टॉप दिख रहा है, नहीं तो पॉपुलर था ही इसीलिए नहीं। इसी के लिए एक चीज मैंने देखा है, मतलब मोस्टली झारखंड पे, मतलब इट्स अ वेरी सैड फैक्ट कि नोटिफिकेशन आता है, फिर एग्जाम होता है, फिर वो कैंसिल हो जाता है, फिर री एग्जाम होता है, एंड द साइकिल गोज ऑन। तेरे को भी सबसे फनी वाला सुनना है, अभी लेक्चरर का आया था कुछ दिन पहले, तो मतलब इसी साल का बात है, हम भरे थे, हमको कुछ खास मन नहीं था, बोले भाई झारखंड है, कोई खोपचा में फेंक देगा यार, मतलब कोई फैसिलिटी वैसिलिटी रहता नहीं है, आधा तो मेन शहर में, गिन के 2-3 शहर है जो एक्चुअली अच्छा है, और भाई किसी खोपचा में फेंक देगा, हमको मन नहीं था, हम बस ऐसे ही भर दिए थे। एक हफ्ता बाद देख रहे हैं सारा कुछ भर दिए, मेरे को डॉक्यूमेंट भेजना था उसका कि तेरे को एक्चुअल जो पे उसका जेरोक्स करके साइन करके ऑटो अटेस्टेड करके भेजना था, नोटिफिकेशन आ रहा है कि ये एग्जाम कैंसिल होगी। द साइकिल गोज ऑन। अरे यार। तो तो ऐसा नहीं है कि जेपीएससी सीएससी का यही एग्जाम है, एक बंदा अमित किलोर करके, वो बंदा पूरा ऐसे लिस्ट निकाला कि कितने एग्जाम कैंसिल हुए और कितने एग्जाम में धांधली हुई, तो 21 एग्जाम था जिसमें धांधली हुई थी, और कैंसिल हुआ का एग्जाम का लिस्ट और ही अलग था। अब बोले भाई ये तो अलग ही लेवल कर दी। वैसे ये तो प्रोटेस्ट से याद आया कि मैंने एक हम्म, रिसेंट एक मीम देखा था जिसमें कि हम्म, हमारे जो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर है, हाँ उनका फोटो था, एंड देन इट वाज रिटन कि तब बेटा अब तो तुम 14-14 घंटे पढ़ रहे होगे, अब तो मैं निकल गया हूँ, होता है। अब तो पढ़ाई अरे अच्छे से हो रही अरे उससे फर्क नहीं पड़ता, मेन तो मतलब होता है ना कि लाइक पहले अकाउंटेबिलिटी टाइप की तरह नहीं होता था, होता है ना कि धर्मेंद्र प्रधान का एटलीस्ट ये रिजिग्नेशन से ऐसी चीज हुआ ना कि अकाउंटेबिलिटी थोड़ा सेट हुआ, कि भाई बाकी मिनिस्टर भी थोड़ा डरेगा कि भाई साले लोग प्रोटेस्ट में बढ़ जाते थोड़ा थोड़ा बात के लिए, होता है अकाउंटेबिलिटी प्रॉब्लम था, तो अब अकाउंटेबिलिटी थोड़ा बेटर होने का चांसेस है, तो मेन तो प्रोटेस्ट का रीजन वही है, होता है। और भाई मतलब झारखंड में तो भाई इतना एग्जाम धांधली होता है ना कि मेन तो 2 एग्जाम पे फोकस किया हुआ है लोग, पर एक्चुअली तेरे को पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस ही झारखंड में सुधारने की जरूरत है। हाँ, सिर्फ सिर्फ तो झारखंड का इसमें नहीं, पूरे हाँ सिर्फ नेशन। झारखंड का नहीं, पूरा इंडिया का ही, पर हम्म, अपना स्टेट तो होता है ना कुछ ज्यादा ही गंदा पर हाल है। पर ऑब्वियसली ऑब्वियसली एक हाँ, चीज मैं बोलूंगा यहाँ पे कि हम्म, अगर तुम सोशल मीडिया के नैरेटिव को देखोगे, हम्म, तो लास्टली जब दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था, द हम्म, एंटायर नेशन वाज पोस्टिंग एंड दे ऑल वर शेयरिंग ऑल द मीम्स एंड ऑल दैट, बट जब बात झारखंड की आती है, आई डोंट सी दैट द न्यूज़ इज एनफ, लाइक कि लोग उतना ज्यादा इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अरे व्हाई? वो बिकॉज छोड़ दे, इट्स अभी अभी तो लोग धोनी के ऊपर चढ़ गया कि भाई तुम रांची में रहता है, रांची में प्रोटेस्ट हो रहा है, तुम काहे नहीं बोल रहा। काफी तो लोग सब, कमिटेड हैं इस चीज में। अरे चढ़ेगा सब, रुकना ना धीरे धीरे कर सबका नंबर आए। और हम ये चीज देखे, तेरा होता है ना क्रिकेटर्स के ऊपर उतना नहीं बोला जाता, तुम देखेगा ना एक्टर्स लोग हमेशा लपटाते रहता है, क्योंकि होता है ना कि हमको थोड़ा वो भी लगता है ना, क्योंकि एक्टर्स लोग ज्यादा स्टैंड लेता भी है कि पैलेस्टाइन के ऊपर पोस्ट कर रहा है, क्रिकेटर्स लोग दूर रहता है थोड़ा, तो क्रिकेटर्स लोग प्रॉपर ए पॉलिटिकल होता है भाई, वो लोग अपना बिजी है तेरा टीवी का ऐड करने के लिए, वो लोग पॉलिटिकल चीज से मतलब नहीं फिटनेस पे। पड़ता, फिटनेस फिटनेस पे किसी भी चीज में बिजी है, वो लोग बिजी है, वो लोग पैसा कमाने बिजी है। सबसे मस्त तो इसका आया था सचिन तेंदुलकर का एक, इस पे। हमको ये पता भी नहीं था, तेरा ये लेबर लॉ एडवाइजर करके एक चैनल है, तो उसमें बता रहा था कि सचिन तेंदुलकर टैक्स फाइल किया, बोल आई एम फ्रॉम प्राइमरीली एन एक्टर हु प्लेज क्रिकेट एज एन हॉबी, क्योंकि एक्टिंग में टैक्स कम लगता है, तो बेसिकली एड्स का इनकम को एक्टिंग का इनकम दिखा रहा था। हम बोले गॉड ऑफ क्रिकेट, अरे गॉड ऑफ यार। क्रिकेट, क्रिकेट हॉबी से खेल खेलता है। इसमें झारखंड सरकार ने ये बोला हाँ कि हम इस पे प्रोब करेंगे, ठीक है, हाँ पर अब छात्र डिमांड कर रहे हैं कि अब वो हम्म, सेंट्रल एजेंसी से ही करवाना हाँ चाहते हैं प्रोब, या कोई ऑपोजिशन के इंस्टीट्यूशन से, ओपोजिशन इंस्टीट्यूशन से जो कुछ खास नहीं हो मतलब स्टेट होगा। इंस्टीट्यूशन से ना हो। हाँ अरे भाई झारखंड का स्टेट इंस्टीट्यूशन बहुत ये गंदा है यार, मतलब होता है हम्म, ना कि जो लोग सेलेक्ट होके आया कौन सा बहुत अच्छा है। हम्म, तेरा इसका तो एक मेरे को मस्त आया था रील की, तेरा एक बंदा लो था जो बोल रहा था कि जो लोग सेलेक्ट होके गया है पहुंचा है वहां पे, तो बोला था बाहर सा स्टेट वाले लोग आके घूस दे दे के घुस जाता है, तो जैसे पूछता है कि तुम लोग किताब कौन सा किताब से पढ़ा था, तो बोलता है अरे कोई येलो किताब था, कोई ब्लू किताब था, अरे किताब का नाम बोल, किस किताब से पढ़ा था। ये क्या होता है कि येलो किताब और ब्लू किताब से। This reminds me of that famous meme, prodigal science. हाँ तो भाई वो तो बहुत पॉपुलर थी बंदी बिहार वाली। अरे हाँ और विशाल जो तुम बोल रहा था ना एग्जाम्पल दूसरा स्टेट का, तो भाई सबसे मस्त तो मेरे को इंसिडेंट लगा था इसका, क्या टीचर उचर का सिलेक्शन का एग्जाम था राजस्थान में, टीचर का था कि किसी और चीज का था वो याद नहीं, तो ऐसा हुआ कि एक बंदा सीएम था, उसके टाइम में निकला एग्जाम, दूसरी बंदी आई सीएम बनी, वो अपना टर्म कंप्लीट की,
और उसके बाद वो बंदा दोबारा सीएम बना, तब तक रिजल्ट नहीं निकला। ये राजस्थान का केस है। तो ऐसा नहीं है कि दूसरा स्टेट बहुत पीछे है। तुम्हें नहीं लगता कि ये प्रोटेस्ट थोड़ा और पहले होना चाहिए था? बहुत पहले होना चाहिए था। हमको तो इसको लगता तो है ना कि आजादी के बाद ही हो जाना चाहिए था। अरे आजादी के बाद तो पहले तो शिबू सोरेन जी तेरा लड़ रहे थे कि झारखंड अलग होना चाहिए, उसके बाद में होता कि जब झारखंड 2001 में अलग हुआ तो तब न होता। अरे यार। हमको तो इसका मस्त लगा था कि तेरा होता है ना कि इस यही अभी कुछ दिन पहले शिबू सोरेन जी का जयंती आया था डेथ वाला, तो बंदा लोग उसका लिए उनका फोटो लगा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका बेटा के अगेंस्ट। अ, हम इस बोले पे और ये मस्त है। ठीक है, इसमें इस एक पे और क्या इतना ही बोला? है। इस पे आगे कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इसके आगे लोग अभी भी बैठे हुए हैं। हम्म कुछ लोग ऐसे हैं जो परमानेंटली बैठे हैं, अब भूख हड़ताल पे गए हैं कि मैं हम्म इंडेफिनेट फास्ट पे रहूंगा जब तक ये प्रूव नहीं होता। हम्म। ये तो इस पे यही अभी तक स्टेटस को ऐसे यहीं पे ऐसे अटका मुद्दे हुआ पे है। ऐसे मुद्दे पे हमेशा फास्ट पे क्यों बात आ जाती है? अरे नहीं, वो अ, तो पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए होता है ना कि लाइक ये तो फास्ट है अनटिल डेथ वाला फास्ट की होता है ना कि सामने वाला, हम्म, अरे मतलब तू अगर इसका भी देखेगा ना, हिस्ट्री देखेगा तेरा, जैसे कि जो स्टेट्स पहले लैंग्वेज के बेस पे ऑर्गेनाइज नहीं था। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, पट्टी श्री रामुलू करके एक था, तो वो बंदा ने ऐसे डेथ मतलब फास्ट टिल डेथ वाला किया था, और उसके बाद उनका डेथ हो गया था। तो एकदम तेरा पहला स्टेट जो सेपरेट हुआ था, तो तमिलनाडु से अलग हुआ था, तेलुगु वाला जितना स्टेट आंध्र प्रदेश बना था। तो होता है ना कि बोलता है ये चीज काम करता है, मतलब हमेशा काम नहीं करता। जैसे गंगा साफ वाला एक प्रोफेसर थे, वो उन्होंने किया था। जीडी। हाँ जी, क्या नाम पूरा बोल रहे हैं, जीडी क्या, जीडी जो भी नाम था उनका, तो उनका काम नहीं किया था, पर बहुत बार काम करता है, इसलिए लोग ये करते हैं। श्योरिटी नहीं है इस चीज का, पर थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट इफेक्टिव है। हम्म, चलो सही है। आगे बढ़े। चल चलो। हाँ नेक्स्ट। बिल्कुल। प्रशांत किशोर ब्रीचेस बांकीपुर। भाई, ऐसी जगह जो 95 के बाद कोई बीजेपी के अलावा कोई नहीं जीता वहाँ। बीजेपी का राज चला है वहाँ पे। प्रशांत किशोर उस गढ़ में झंडा गाड़ के आए हैं। सही है भाई, होता है ना, थोड़ा जरूरी भी था। होता है ना, हम बीजेपी ये के साथ ये चीज थोड़ा देखे हैं ना कि जो बीजेपी ना थोड़ा कॉन्फिडेंस में चलता है, जब एक इलेक्शन हारता है ना तो उसके बाद वो सही काम करना स्टार्ट करता है। तो बीच बीच में ना बीजेपी को एक दो इलेक्शन हारने की जरूरत पड़ता है। और हमको यहाँ से आता है भाई, छोटा सा छोटा चुनाव रहेगा तेरा, हैदराबाद का म्युनिसिपैलिटी रहेगा, उसके लिए भी अमित शाह जाकर प्रमोशन कर रहे हैं। मतलब एक मतलब छोड़ भी दे थोड़ा। मतलब छोटा सा छोटा चुनाव में होता है ना, पूरा अपना मशीनरी ही झोंक देता है कि भाई कोई इंसान नहीं रहना चाहिए। मतलब होता है ना, कभी कभी एक्सेप्शन हुआ कि नरेंद्र मोदी नहीं गया, नहीं तो उसके अलावा सारा मिनिस्टर पहुंच गया। ये तो भाई हो रहा है एक हम ये। रेयरिटी देखे थे असम का चुनाव को छोड़ के, अभी जो रिसेंटली हुआ था। तो असम का चुनाव में ऐसा था कि असम और बंगाल का साथ में चुनाव था। तो असम का सीएम बंगाल में जाकर प्रमोशन कर रहा है कि अरे तुम बीजेपी को वोट दो। कि वो श्योर था कि असम वो जीतने वाला, इतना ज्यादा श्योर था कि वो असम का छोड़ के अपना बंगाल में आकर प्रमोशन कर रहा भाई, है। ये प्रशांत किशोर पिछला इलेक्शन बिहार में हारा था बुरी तरह से, वो याद है? वो याद है, पर तेरे को ये याद नहीं है कि प्रशांत किशोर खड़ा ही नहीं हुआ था। सबसे बड़ा गलती जो हाँ। हम उस टाइम में हम बोले थे कि लाइक होता है ना कि तेरे को प्रॉब्लम ये नहीं रहता कि तेरे को होता है ना कि तुमको अल्टरनेटिव चाहिए, बिहार में तो स्पेशली चाहिए। लाइक होता है ना कि सब तो इसके बारे में मीम भरा हुआ था तेरा इंस्टाग्राम में कि पर्सन हु डिस्ट्रॉयड बीजेपी इन बिहार, अपना ट्राइंग टू बी योगी आदित्यनाथ, जो बंदा है अभी। इतने से तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, मतलब इतना अभी से डिस्ट्रॉय नहीं होगा, पर बहुत हम बोले लंबा नहीं नहीं, अभी होता है ना कि तेरे को मेन मतलब बिहार में अल्टरनेटिव नहीं था, क्योंकि होता है ना लोग ऐसा था कि लोग खाली याद करता था जंगल राज और वोट देता था इस साइड। तो थर्ड एक अल्टरनेटिव चाहिए था। तो थर्ड अल्टरनेटिव फाइनली अब थोड़ा खड़ा हो रहा है। और हम पिछला बार ये सबसे बड़ा गलती ये बोलेंगे कि भाई लोग सीएम फेस और पीएम फेस देख के वोट करता है। प्रशांत किशोर को पिछला बार खड़ा होना चाहिए था, नहीं हुआ था, फाइनली खड़ा हुआ। किस पता नहीं विजडम कहाँ से जागा। तो कुल मिलाकर के ये सेकंड अटेम्प्ट पे उन्होंने जीत हासिल की। कि पॉलिटिक्स में सेकंड अटेम्प्ट बोल सकते हैं। मैंने मतलब होता है ना। इसे एक मीम देखा था कि हाँ, सेकंड अटेम्प्ट में बिहारी एग्जाम बिहारी हर क्रैक कर कुछ ली। क्लियर कर लेते हैं। चल आगे बढ़े चल इस पे। नेक्स्ट, चल नेक्स्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट इनकम बेस्ड क्रीमी लेयर
इन SC/ST कोटास। इसको काफी गवर्नमेंट ने काफी बोला कि ऐसा विवाद का कुछ नहीं विषय हो। है। हाँ, विवाद का विषय है। भाई इस पे क्या होगा मुझे भी नहीं पता। गवर्नमेंट ने सीधा-सीधा बोल दिया कि ये कोई इंटेंशन ही नहीं है उनका। मतलब जनरली तो जो जब सबसे पहला रिजर्वेशन डिक्लाइन का कर दिया उसे। अनाउंसमेंट भी हुआ था, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट उसका, में बोला। हाँ नहीं नहीं हम वो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बोला वो तो अलग बात है। नहीं, पर हम ये बोल रहे हैं कि जब रिजर्वेशन का जो स्टार्टिंग भी हुआ था तो एसटी और एससी को ही तो मिला था, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तो बाद में हुँ, ऐड हुआ। और उसका हुँ, रीजन भी उस टाइप का था कि एससी का था क्योंकि वो लोग के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, और एसटी के साथ ये था हुँ, क्योंकि वो लोग जोग्राफिकली आइसोलेटेड है। जैसे कि तुम ये वाला केसेस बाद में देखा होगा कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट वाला बंदा रिलीजन चेंज कर लेता है तो उसका कैंसिल हो जाता है, उसका हुँ। रिजर्वेशन नहीं काउंट होता। पर अगर शेड्यूल ट्राइब वाला कन्वर्ट करता है तो उसका कुछ नहीं होता। होता है। उसमें ये वाला चीज आ जाता है। और हमको लगता है भाई क्रीमी लेयर भाई कुछ तो डाल दे, 1 करोड़ डाल दे, होता है ना कि मतलब क्योंकि इसका तेरा, सर्वे नहीं हुआ ना, ये दिक्कत है। जैसे हाँ, मानो ओबीसी का क्रीमी लेयर डालने के लिए तुम्हें ओबीसी का हम्म, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जानना पड़ेगा, तब तो उसका हम्म, मीडियन निकालोगे, फिर हाँ, उसके हिसाब से वो रखोगे। हम्म, SC/ST का सर्वे ही नहीं किया है लोग कि वो रख पाए। अब वो भाई इंडिया में ये तो डाटा कलेक्शन बड़ा प्रॉब्लम है यार। हाँ, होता है। डेटा नहीं, पर हमको कलेक्शन लगता हो है तब एटलीस्ट, तक। एटलीस्ट होना चाहिए। और हम बोलते हैं ना कि भाई एटलीस्ट कुछ तो हम्म, मीटर डालो यार, क्योंकि मेन बात होता है ना हम्म, कि तुम देखिएगा कि जो इंसान पहले क्वालिफाई कर चुका है वही इंसान का बच्चा बार 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 आते रहता है। और सेकंड चीज ये हो जाता है कि हाँ, कि वो तो एक तरह से तुम्हारे अगेंस्ट में ही काम कर रहा है, और सेकंड मतलब बाकी हम्म, लोग जो उस कम्युनिटी का आता है उसी के अगेंस्ट में काम कर रहा हम्म, है। और सेकंड चीज ये आ जाता है ना कि तेरा तुम ये देखेगा कि, अरे क्या क्या था, अगर क्या तुम कह मतलब रहे होता है ना कि नहीं, कि अगर तुम एक तो तुम्हारा कम्युनिटी के अगेंस्ट में ही काम कर गया, कि होता है नहीं, जो तुम्हारा पहले से थे? प्रिविलेज है वही वाला चीज कंटिन्यू हो रहा है। और तुम्हारा इसमें ये चीज है कि जो इंसान उसमें गरीब है उस वो हम्म, ऊपर नहीं आ पाएगा। हम्म, तो एटलीस्ट कहीं पे तो डालना चाहिए। हम्म। तो जल्दी सर्वे हो और इसका ये डिसाइड हो पाए कम से कम, यही होगा इसका। बाकी तो और क्या ही बोले इस पे, मतलब इतना ये तो कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोवर्शियल, टॉपिक। हाँ, ये काफी टॉपिक ही काफी इतना। कॉम्प्लिकेटेड है, काफी कंट्रोवर्शियल भी है। हाँ, तो ये तो लेट्स मतलब होता है ना। लेट्स चलो। नहीं, पर ये तुम जनरली कंसेंसस देखेगा, इवन आईएएस ऑफिसर लोग भी जो लोग सर्विस में काम कर चुके हैं वो लोग भी यही बात बोलता है। सेकंड इसका देख रहे थे इंटरव्यू, क्या कोल सेक्रेटरी थे, हम नाम भूल रहे, हम्म, उनका बुक भी पढ़ा हुआ मेरे पास। चलो अमित समथिंग कुछ नाम था शायद। आगे बढ़े। हाँ, चल चल नेक्स्ट। मेटा अपॉलॉजी। भाई मोदी जी माफी मंगवा के माना। ये एक वीडियो डिलीट कर दिया बेटा। अरे यार। अरे इसके 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 पोस्ट को क्यों रोक दिया था? अरे टेक्निकल एरर था। वो टेक्निकल में जितने भी ऐसे पोस्ट होते सबको डिलीट करने पे थे ना, तो बहुत सारे पोस्ट टेकन डाउन और उसमें इनका भी डिलीट हो गया। मुझे मुझे तो लग रहा है कि जिस भी डेवलपर ने ये कोड पुश किया होगा उसकी तो लग गई होगी। उसको जी स्पेशली सर। बुलाया गया होगा भाई, स्पेशली बुलाया होगा उसको कि सिंगल आओ कमिट आओ कैन बेटा। चेंज योर लाइफ। अरे बता भाई, इससे अच्छा तो तुम होता है ना कि ईएनवी फाइल को डाल देता पब्लिक। डेवलपर जोक, डेवलपर जोक। मैं होता है ना पहला बार जब होता है ना कि तू मेरे को ये वाला भेजा मेरे को कि होता है ना अपॉलॉजी वाला, हमको लगा कि मोदी जी इस कारण से, फिर होता है ना, फिर बाद में उसमें आर्टिकल में था तो उसमें ये सब सारा चीज भी लिखा हुआ था, डीप फेक और बच्चा लोग का और पोर्नोग्राफिक कंटेंट ऐसा वाला भी। ओ मतलब वो सब सेकेंडरी है, पहला ये वाला था। हाई प्रायोरिटी केस, हाई हाँ, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी केस है। अरे सबसे भाई। मस्त तो अभी रिसेंटली ये हुआ था, हम तेरे को भेजेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग। तेरा ऐसा था कि नहीं, मलेशिया के पीएम, वो ऐसा था कि वो वाला वीडियो तेरा पक्का भेजेंगे, लगाना है आप। ऐसा था मलेशिया के पीएम ऐसे फोटोज डाल रहे थे मोदी जी के साथ, अभी अप्रैल मार्च नहीं फरवरी में शायद गए थे, तो ऐसा हुआ डाल रहे थे, फोटो डाले और सारा रोमांटिक गाना डाला हुआ कि ऐसे मोदी जी और वो हाथ पकड़े हुए और पीछे मस्त रोमांटिक गाना हम इसीलिए तो मोदी जी ने कहा था कि कितने तेजस्वी लोग हैं, क्या शानदार विचार रखते हैं ये। अरे तो ऐसा हुआ ना कि मेरे साथ मस्त कॉमेडी हुआ कि हम वो वीडियो, हर होता है ना कि हम सोचा हम्म, इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, तो हम ऐसा हुआ कि हम रिकॉर्ड कर लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, भाई चले भाई इसके ऊपर तुरंत वीडियो डालेंगे। फिर देख रहे थोड़ा देर बाद कि हम सुबह रिकॉर्ड की है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और पूरा एकदम मस्त पूरा लंबा रिकॉर्डिंग की है, कैसे 5-6 जितना पोस्ट है सब में कुछ ना कुछ रोमांटिक गाना डाला हुआ, बॉलीवुड का पुराना 90s का अर्ली 2000। हम्म, फिर देख रहे थोड़ा देर बाद हम शाम में, मेरी एक दोस्त है उसको दिखा रहे थे, कह रहे यार बड़ा मस्त फनी चीज हुआ।
तो जैसे ही खोल के उसको दिखा रहे, देखे गाना गायब हो गया। हम बोले भाई गाना हटता भी है, यहाँ पे ऑप्शन कहाँ है, मेरे को तो कभी नहीं दिखा। तो वही पोस्ट है। को टेक डाउन कर दिया होगा उन लोगों ने। नहीं नहीं, पोस्ट टेकडाउन नहीं था तेरा, सुबह। अरे पुराना पोस्ट है, मतलब होता है ना कि उसके बाद 10 और पोस्ट है, तो वैसा टाइप का था। तो हम तो होता है ना कि मेरे को कोई और बंदा ऐसा होता है ना, बताया था रील में। तो हम जाए, हम पूरा रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर लिए, फिर उसके बाद देख रहे कि अरे गाना सारा हट चुका है। हम बोले कौन पहले कॉल किया हो, मलेशिया वाला साइड कि इंडिया वाला साइड? पर ऑफलाइन नोट्स। हमको ये बड़ा फनी लगा कि मलोनी जी के साथ इतना मीम बनता है, प्यार मोहब्बत वाला, कुछ नहीं टेक डाउन होता। बट हाँ अनपॉपुलर ओपिनियन और लाइक काइंड ऑफ अ पॉपुलर ओपिनियन कि हम्म, साथ में सही तो लगते हैं वो लोग। हाँ, सब सही तो लगते भाई। उसमें हम कभी डिसएग्री नहीं करते भाई, साथ ये मजे ले अनपॉपुलर नहीं, लेते कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो। पॉपुलर ओपिनियन है। On that note, we can ask our viewers to put their opinion on the comments. How do you like the Modi and Melody pair? मेलोडी आपको कैसी लगी? मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। कर लो तुम लोग सारे बच्चों ने यहाँ पे साला ये चलो। तो भाई इसीलिए के लिए तो आए हैं भाई, सीरियस सीरियस बात करने के लिए थोड़ी ना है। हम लोग कौन सीरियसली सुन रहा We are just chilling. हम लोग बस मजे कर रहे हैं। करो करो। सारे सिंगल लोग बैठे हुए उनकी सिंगलता का फायदा उठा रहे हो तुम लोग, हाँ? भाई कुछ ज्यादा ही मजा लेता है, सबसे ज्यादा बूढ़ा लोग मजा लेता है। हमको लगा यही यही बंदा लोग है जो अपने बच्चों का इंटरकास्ट मैरिज होने नहीं देगा। एक उधर ऑर्थो एक इंटर कैथोलिक कंट्री। क्रिश्चियन के साथ होता है, हाँ। कैथोलिक क्रिश्चियन नॉर्मल ही नहीं होता, वहां चलेगा। चलो। सीजेपी ने बोला कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। हमको लग रहा है आम आदमी पार्टी वाले ग्रुप में चल रहा है भाई, कि आम मुझे आदमी पार्टी मुझे ने लगा बोला था था कि कि नहीं बनेगा। बीजेपी का अब धीरे-धीरे एग्जिस्टेंस खत्म होगा, बट फिर भी ना स्ट्रगल ना कर ना, रही है। नहीं नहीं, बीजेपी का हम एग्जिस्टेंस तो बढ़ेगा, किस फॉर्म पे बढ़ेगा वो श्योर नहीं हो रहा मेरे अरे को। नहीं, ये लोग अभी तरह वो भी बुलाया था कि होता है ना कि ये लोग बोल रहा है कि अब हम लोग नया एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं, मतलब एवेन्यूज नहीं, मतलब नया टॉपिक्स ढूंढ रहे हैं जिसके बारे में प्रोटेस्ट कर सके। हम बोले सही है भाई। हम बोले हम बिल्कुल गलत नहीं मानते इसको, मतलब होता है ना जब तक तुम प्रोटेस्ट वायलेंट नहीं कर रहा है, या फिर होता है ना कि तुम जबरदस्ती का वो लोग को स्पेस नहीं दे रहा है जो कि बकचोदी टाइप में बात करता है, एंटा इंडिया वैसे बात करना स्टार्ट कर देता है। हम बोलते कर भाई, पूरा सपोर्ट है तेरे को, जा जिस बारे में मुझे करना लग रहा कर। है कि ये एक हम्म, प्रॉपर एक तरह की एक यूनिवर्स बन रहा है प्रोटेस्ट का, कि प्रोटेस्ट नंबर 1 फिर द प्रोटेस्ट रिटर्न्स, फिर उसके बाद कुछ और होगा। अरे मतलब तो पूरा तेरे रेडी है, लाइट अप है इनका कि भाई पूरा पाइपलाइन में है भाई, पूरा साल का पूरा कैलेंडर पाइपलाइन पे है भाई। हाँ, अरे ये खत्म, अरे फिर ये पूरा इनका लाइनअप है मुझे लग रहा है। महीना में 5 तेरे दिन ऐसे प्रोटेस्ट के लिए बुक्ड। अरे अरे नहीं, तेरा हो सकता है ना कि तो बांट दे कि ऐसे दिन दिन बांट दे कि आज इसके बाद के लिए प्रोटेस्ट मंडे, तो होता है ना कि लाइक ऑड इवन का म्युनिसिपैलिटी केस मंडेज। चलेगा क्या इसमें नहीं भी? नहीं, ऐसे ऐसे म्युनिसिपैलिटी मंडेज की हम लोग मंडे को सिर्फ म्युनिसिपैलिटी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं कि किसकी म्युनिसिपैलिटी ज्यादा खराब है। बोला किस अरे म्युनिसिपैलिटी में बाढ़ पहले आया हुआ है। पहले तो यार उसके लिए लड़ाई करे कि म्युनिसिपैलिटी में चुनाव हो, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी में चुनाव ही नहीं होता है। तेरा दिल्ली बॉम्बे दोनों का चुनाव 4 4 साल 3 3 साल तक नहीं हुआ था। तो वो वाला चीज है। हम बोले पर लग रहा है कि भाई लोग इतना ही बोल रहा है ना, पॉलिटिशियन नहीं बनेगा। हमको भाई पूरा एकदम बीट टू बीट ना आम आदमी पार्टी जो करता था एग्जैक्टली सेम हुआ है। ये होता है ना हाँ, कि हाँ, जो हाँ। इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट, मतलब इंडिपेंडेंस मूवमेंट बोल रहे तेरा इंडिया अगेंस्ट करप्शन से स्टार्ट हुआ था। और लिटरली सेम चीज की, जैसे एक बंदा भूख हड़ताल कर रहा था अन्ना हजारे, यहाँ पे सोनम मांग चुकी। अजीत अभिजीत दीप के भी थप्पड़ खाया है, केजरीवाल भी थप्पड़। ये बीट स्क्रिप्ट बाय तेरे को मतलब सेम ही रिपीटेबल, लग रहा है। सेम टू सेम लग रहा है। और आम आदमी पार्टी ये बोला था कि हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। हाँ। और ये भी बोल दिया। देखो, मुझे वही है। मुझे ऐसा एक इंट्यूजन आ रहा है कि बहुत जल्दी हमारे बॉलीवुड के एक्टर अक्षय कुमार हाँ। एक नए बायोपिक में आने वाले हैं। बस बस किसका बायोपिक होगा? दीप के स्टोरीज। अरे भाई गजब हो जाएगा ना अगर अभी इसका 20 साल बाद मतलब मान ले सीएम में बनता है 5 साल 10 साल बाद, और अक्षय कुमार सच में इसका रोल प्ले करने आ जाता है भाई 70 साल के। तो तो दिस इज अ सेंसेशन दैट वी आर प्रेडिक्टिंग इट ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है। पूरा पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी तो है भाई। मतलब एक तरह से तू तू तो मुहर ही लगा रहा है कि ये होने वाला मुझे तो लग रहा है कि ये चीज होगा, कुछ ना कुछ तो होगा है। इस पे। हमको लग रहा है, मतलब ये सीएम बनने का वो नहीं पता, पर पॉलिटिकल पार्टी बनने का तो है भाई। हम पूरा बेट करना चाहेंगे, हम तो बोले 100 रुपए लगाते चले।
मुझे तो लगता है कि देखो 2 चीज़ होगा, या तो इसका बायोपिक बनेगी या तो मीम बनेगा। मेरे को लगता है मीम दोनों मीम तो बन बनेगा। ही रहा, मीम तो बन ही दोनों रहा है, मीम तो बनेगा, बन ही रहा है। मीम भी बनेगा, बायोपिक भी बनेगा, ठीक है? बायोपिक बन सकता है भाई, बायोपिक बन सकता है। अगर होता है ना ये लोग का मतलब कुछ और नहीं होता, बस यहीं पे होके खत्म हो जाता, तो 4-5 साल बाद तो बायोपिक बनना हो सकता है। अरे भाई पता चला अभी यशराज लड़ भी रहा होगा, यशराज और धर्मा प्रोडक्शन की, भाई इसका बायोपिक के ऊपर राइट्स पे लड़ो यार। राइट्स राइट्स के लिए कौन आगे बढ़ रहा होगा? हम- किसको राइट्स अरे तेरा मिलेंगे? इसमें तेरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके लिए राइट्स पे लड़ने लगा था, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर पिक्चर कौन बनाएगा? बोले वाह। अब जैसे जैसे उदयपुर फाइल्स बनी थी, वैसे ही सीजेपी फाइल्स बनी है कुछ, होपफुली। सीजेपी फाइल्स नहीं बने हैं, कुछ ज्यादा क्लीशे टाइप का नाम लगता फाइल्स। होता है ना कि पहला कश्मीर फाइल्स आया था तो थोड़ा वो लग रहा था भाई, उसके बाद तेरा हर चीज पे फाइल्स लगा दे रहा है, दिल्ली तो फाइल्स, कश्मीर डॉक्यूमेंट्री फाइल्स, टाइप उदयपुर का फाइल्स। वाइब देते हाँ? हैं फाइल्स को, हम्म, जो कहते हैं। हम्म, हम्म। चल। चल चल चलो, नेक्स्ट। ठीक है, आगे क्या लेट्स करता है ये मूव ऑन टू द बताएंगे नेक्स्ट न्यूज़। इनका अगला स्टेप के बाद। हम्म होम्योपैथी डॉक्टर्स को रजिस्टर करने लगे, तो उसके खिलाफ अब रियल डॉक्टर्स सड़कों पे आए कि नहीं, ये नहीं कर सकते आप। मतलब होम्योपैथी उतना रियल तो है नहीं है भाई, वो मतलब थोड़ा हम्म भारत में मतलब होम्योपैथी वाला लोग मुझे ऑफेंड हो जाएगा, पर मुझे सही मायने सिर्फ में तो सर्दी खांसी बुखार के लिए, अगर लाइक जस्ट फॉर अ बेसिक डिजीज, आप होम्योपैथी पे ट्रस्ट कर सकते हो। अरे भाई गिन के सेम तो यार 200-300 सॉल्यूशन मिला के दे देता है यार। बट नहीं, यार, मैं पर मेरा 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 एक ओपिनियन है बस। आप हम्म, करो, ठीक है, मैं ये भी हम्म, मान लिया रजिस्टर करना है, गवर्नमेंट पे भी प्रेशर, तब सेम अथॉरिटी को तो मत दो कि ना ना। कल ये तो ना हो कि अब जो अथॉरिटी डॉक्टर रजिस्टर कर रहा है वही होम्योपैथी डॉक्टर भी रजिस्टर करे, मतलब इन दोनों को कम से कम सेपरेट करो। मतलब देख, अल्टरनेटिव मेडिसिन कभी भी रियल हम्म, मेडिसिन नहीं हो पाता, मतलब होता है ना कि वो हाँ अल्टरनेटिव ही है तो उसको रियल हाँ से नहीं करना चाहिए। भाई बहुत हाँ। सारे लोग मरता है इस चक्कर में, लाइक होता है ना, प्राइम केस जिसको नहीं पता, स्टीव जॉब्स। अच्छा। हाँ, उसको पेनक्रियाटिक कैंसर निकला था, तो वो बंदा ढूंढ रहा था अलग अलग, बोलता नहीं नहीं हम दवाई नहीं खाएंगे। बोलता उसके बाद हुआ कुछ कुछ हुआ, फिर बोला कि अरे मैं ठीक हो गया पेनक्रियाटिक कैंसर। 6 महीने बाद दिख रहा है कि भाई पूरा सूख गया है बंदा, और चटक लिए चचा। तो अल्टरनेटिव मेडिसिन के पीछे ज्यादा मत ए, भागिएगा, क्योंकि बिलियनेयर इंसान भी मर रहा है उसके चक्कर में। हाँ यार, क्या मतलब हम्म, ये मुझे नहीं पता था इस बारे में, मतलब इट्स इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग कि यार भाई वो बंदा कुछ भी करवा सकता था यार, इतने पैसे थे उसके पास। हाँ भाई खबर वेंट है, होम्योपैथी नहीं लिया था ना, दूसरा हाँ हाँ। अल्टरनेटिव था ना उसका, मतलब। होम्योपैथी नहीं लिया था, हम हम्म, अल्टरनेटिव मेडिसिन बोल रहे हाँ हैं। हाँ। होता है ना, हम पूरा ब्रांच को ही गाली दे रहे हैं, होता है ना, हम होम्योपैथी भाई स्पेसिफिकली नहीं बोल रहे हैं, हम भाई सिद्धि, ऑल्टरनेटिव को यूनानी, होम्योपैथी सबको बोल रहे ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव ही होता है लास्ट हैं। में। लास्ट में अल्टरनेटिव ही हेल्थ होता है। टेक्नोलॉजी। मतलब भाई हेल्थ के साथ बकचोदी नहीं करो, मतलब जो भी बेस्ट तुमको मिल सके, मतलब होता है ना कि ऐसा नहीं कि मतलब तुम्हारा है कि तुम नहीं नहीं बगल में ही दिखाएंगे, तो अगर तुमको एलोपैथी में भी मिल रहा है कि हाँ जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में मेरा औकात है कि वहां जा सकते हो, तो हाँ चल जाएगी। सही क्योंकि बात है। यहाँ के नेता भी जब उनको बीमारी होती है तो बगल में पहले एम्स में जाते हैं, उसका टक से हेलीकॉप्टर पकड़ते हैं और बाहर निकल लेते हैं। होम्योपैथी में मेरा सबसे बड़ा शिकायत रहा है कि भाई अगर तुम मानते हो इतना इफेक्टिव है, टेस्ट क्यों नहीं कर लेते। हाँ, और एलोपैथी वाला के साथ सबसे अच्छा चीज ये लगता है ना, जो भी चीज काम करता है ना उसको ऐड कर लेता है। जैसे कि तुम ये चीज बोलेगा कि तुम किसी भी डॉक्टर के पास जाना, वो तेरे को होता है ना, अगर मान ले मेडिसिन दे रहा है साथ में एक्सरसाइज भी बोलता है। जैसे किसी हड्डी का डॉक्टर के पास चल जाओ, तेरा पक्का बोले भाई वेट कम कर। तेरे को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में बोलेगा, तेरे को योगा के बारे में बोला जाएगा, तेरे को मतलब मेरे जैसे मम्मी या नानी लोग कभी जाती है तो ऑर्थोपेडिक्स वाला बंदा है उसके पास गए, तो बोले कि यहाँ पे पेन आ रहा है, तो बोलता है आपका ये मसल वीक है, तो आप इस मसल पे काम करिए, और वो 2-4 एक्सरसाइज भी बताएगा। तो भाई मतलब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर लोग भागता है, नहीं 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 नहीं, अल्टरनेटिव वाला तो काम ही नहीं करता। तुम प्रूफ कर दो कि काम करता है, वो ले लेगा अपने अंदर। हाँ, लैब टेस्ट कर सकते हैं ना इसको, मतलब हाँ। एक मास पे कि हाँ, हम्म, 100 लोग, मतलब जितना भी 1000 2000 लोग हम्म, होते हैं एक ट्रायल पे, कितने होते हैं, हाँ, मतलब डिपेंड करता है ना मेडिसिन पे। तो उस वो पे लोग तेरा ट्रायल जो करके देख लो कि कितना इफेक्टिव है, कि मतलब जो भी आए अरे जैसे। भाई इंडिया इंडिया तो ऐसे भी सारा रिसर्च करना नहीं चाहता है मेडिसिन के ऊपर, जितना ही बाहर आता है उसको जेनरिक दवाई बनाता है, उसके बाद बोलता है हाँ ठीक है चलो बाय। इंडिया में इंडिया में जितना बड़ा कंपनी से कोई रिसर्च वाला थोड़ी ना है, सब तेरे वो वाला है। ये था ना, हाँ मास मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन। मुझे लगता है ना कि होम्योपैथी और एलोपैथी को लेकर के लोगों का एक कॉमन माइंडसेट ये रहता है कि भाई अगर बीमारी अगर ज्यादा ही क्रिटिकल है, तब तो फिर एलोपैथी देखो। और छोटा मोटा है तो फिर उसको होम्योपैथी से चला सकते हैं भाई, सस्ते में ट्रीटमेंट भी होगा और ठीक भी हो जाएगा। जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा स्लो काम करता है, डायरेक्टली यू शुड गो फॉर एलोपैथिक रादर देन होम्योपैथिक। बट
अपना-अपना होता है प्रेफ़रेंस और बजट होता है। हुँ, पर हाँ, छोटे-मोटे मतलब मर्ज़ के लिए तो काफ़ी रहता है होम्योपैथी, जैसे कि हुँ, सर्दी-खाँसी बुखार के लिए होता है। हुँ। नहीं, बिल्कुल हाँ, हो पर सकता है। ठीक है। चल अब नेक्स्ट बढ़ा जा। चल, इस पे चलो कुछ नेक्स्ट आगे नेक्स्ट हो तो न्यूज़। बताते हैं, इस पे अभी तक इतना ही है। अभी उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि इसको क्या किया जाएगा, इस पे डिसीजन लो कुछ कि ये ऐसे नहीं कर सकते आप। प्रोटेस्टर्स ने अल्टीमेटम दिया है अथॉरिटीज अगला एक को। और प्रोटेस्ट आ ही गया, गोली मारो हाँ, विशाल। मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर तो नहीं, नहीं, दिक्कत वो कर तुरंत ही काम देगा। होगा। अगर हाँ। डॉक्टर प्रोटेस्ट पे उतर गया ना, ऐसे होता है। क्योंकि डॉक्टर अगर बैठ गया ना 2 दिन तो भाई पूरा स्टेट की लग जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हुँ, मनी बिल, मनी बिल में ऐसे बिल घुसा के उन्होंने नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज कराने का बिल पास कर लिया। जो लोगों को नहीं पता है ए, बेसिकली मनी बिल में होता है कि राज्यसभा में तुम वोट काउंट ही नहीं होता है। तुम लोकसभा में जिसका मेजोरिटी है वो पास हो गया। और मनी बिल के स्पेसिफिकली ये चीज़ रहता है कि तेरा कुछ कंडीशंस होता है उसमें क्लैरिफाई करना रहता है कि ये इस चीज़ से बजट को इफेक्ट कर रहा हो सब चीज़ में। और बहुत बार कंट्रोवर्सीज होता है क्योंकि जो डायरेक्टली मनी से रिलेटेड नहीं है उसको भी ठूस दिया जाता है, जैसे आधार कार्ड का जो अपना था बिल पास हुआ था, वो भी मनी बिल में पास हुआ था। और अब भाई जज जज वाला डाल दिया भाई, ये तो हमको गजब लगा यार। जजेस की कमी है, हम बिल्कुल इस चीज को मतलब स्टेप को हम गलत नहीं काउंट कर रहे, स्टेप बिल्कुल सही है, लाइक होता है ना कि हम उसका बस मेथड को क्वेश्चन कर रहे हैं तो कि वो अगला बता दिन में देना पता चला। बिल एक एक मानिए कोई बिल पेश किया गया हम्म, पार्लियामेंट पे, तो बिल को कैटेगराइज किया जाता है कि इस पे ये बिल होगा, ये बिल होगा, ऐसे तीन पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक फाइनेंस हम्म, बिल है, मनी बिल है, और एक इसको नॉर्मल बिल, ऑर्डिनरी बिल है। ऑर्डिनरी बिल है। फिर तो तीसरा चौथा एक और टाइप ले सकते, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, पर छोड़ उसको छोड़ ठीक हटा है, दो। ऑर्डिनेंस बिल में ही आएगा वो, उसमें मेजोरिटी ज़्यादा चाहिए होती है। हम्म। तो फाइनेंस बिल में न्यूआंस लेते हैं कि जिस पे पैसे खर्च होंगे, किस हिसाब से अलग टाइप से अगर कुछ रिफॉर्म्स कर रहे हैं हम, तो उसको बोलते हैं फाइनेंस बिल। और कोई चीज़ सिर्फ रेगुलेशंस पे आती है तो वो होता है ऑर्डिनेंस बिल। और जो मनी बिल होता है वो किस हिसाब से ऑर्डिनेंस खर्च, नहीं रे, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी। ऑर्डिनेंस चीज ही अलग है। हाँ, और पहले वाला जो मनी बिल कहा जाता है, इस पे कोई न्यूआंस नहीं देना होता है कि आप हम्म, कुछ नया ऐसे ब्रॉडर चेंजेस नहीं कर सकते। पर तो इसलिए इनमें डालना गलत हो जाता है कि आप ऐसे रिफॉर्म्स ना डालें, उसको फाइनेंस बिल में डालें या फिर ऑर्डिनरी बिल कॉन्स्टिट्यूशन बिल में डालें। हम बोला था ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बिल पे भी आना चाहिए, क्योंकि तेरा अगर जजेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का इंक्लूड इंक्रीज कर रहा है तो और बात अलग है, पर हाई कोर्ट का कर रहा है तो स्टेट में भी आ जाएगा। तो प्रॉपर हम्म, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल होना चाहिए। नहीं, इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट का इंक्रीज किया, सुप्रीम 34 कोर्ट से का 38 कर दिया। ओके, हाँ तो भाई चार तो इंक्रीज करने से क्या होगा भाई, मेन तो इंक्रीज तेरे को करने का लोअर लेवल्स पे है, इतना सारा पेंडेंस केस पड़ा हम्म, हुआ, 2-2 करोड़ केसेस पेंडिंग है। भाई तेरे को डिस्ट्रिक्ट लेवल जजेस इंक्रीज करने की जरूरत है, फिर हाई कोर्ट जज इंक्रीज करने की जरूरत है। हम्म, चार तो सुप्रीम कोर्ट में इंक्रीज करके क्या उखाड़ लोगे। ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी तो ये लोग बनाते हैं, वहाँ पे अगर जज हाँ, इंक्रीज़ करें तो फिर शायद जल्दी-जल्दी सॉल्व हो। नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट वाला सब चीज सही रहता है, पर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी उतना फास्ट नहीं होता जितना लोग पब्लिक समझता है। जैसे हम्म, कि जितने भी सीरियस रेप केसेस वाला होता है उसके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठता है, कितना दिन में डिसीजन दिया, 3 साल। तो वैसा वाला हिसाब है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट नाम क्या है। जैसे कि इसके लिए आया था तेरा, क्या नाम था, जो बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड जो लाया गया था, कि जो कंपनीज अपना लोन नहीं चुका पा रहा था तो उसको डिसॉल्व करने के ऊपर। तो वो लोग बोला था कि 180 दिन के अंदर सॉल्व करना ही है, और वो 180 दिन के अंदर हो ही नहीं रहा था किसी का, तेरा हम्म, 360 320 300 वैसे पहुंच के नंबर ऑफ केसेस पहुंच जा रहा था। चलो फास्ट ट्रैक था, पर उतना फास्ट नहीं था जितना वो सोच रहा हम्म। था। तो इस पे अब हम्म, क्या होगा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है इस पे। हम्म, हम्म। 4 इंक्रीज किए गए पर सुप्रीम ये कोर्ट ये में ये सुप्रीम कोर्ट में पक्का 94%। होगा। हाँ? सुप्रीम कोर्ट में पक्का चैलेंज होगा तो देखना, क्योंकि ये उसी हाँ। से रिलेटेड है ना। ये लोग तो भाई हम्म, पिछले बार जब ये जुडिशियल कमीशन बोल रहे हैं जो तेरा एनजेसी। एनजेसी वाला आया था, उसको नहीं पास होने दिया था, वे 4 नंबर बढ़ाने देगा। मैं भी जुडिशियल, मैं ये जुडिशियल ब्रीच है किसी हिसाब से, ये बोल बोल के इसको मैं भी शायद बढ़ाने किया। दे सकता है, 2-3 ठो और अपना बच्चा को डालने मिलेगा लोगों को। मैं भी तुम बैन करवा लो हमें साला। तू बोल रहा था ना विशाल कि जेल जा सकते हैं, तेरे को पता नहीं है जेल जाने का सबसे अच्छा तरीका होता है तुम सुप्रीम कोर्ट में मजाक उड़ा। फ्री स्पीच है।
फ्री फ्री स्पीच यहाँ स्पीच नहीं है, नहीं है, भाई, वहाँ पे नहीं है। उन्होंने वो पूरा तो पूरा जो किताब बदल दिया एनसीईआरटी इन्होंने, तुम्हें नहीं तो तेरे पता को है पता ना। है ना कि होता है ना कि तुम फ्री स्पीच के लिए अपील कहाँ करेगा? हाँ, ये बात भी है, उससे ऊपर कहाँ गई? नहीं। तो- 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 तू बोल रहा था ना कि जेल जाने के आसार क्या है, ये था पहला। तो ठीक है, इस पे फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द कारागार। कारागार, कारोबार सब होता है। लाइव स्ट्रीम वहीं से करेंगे, ठीक है ना? हम्म, लैपटॉप ले जाने मिलेगा स्पेशल। जेल से, हाँ। यस। अरे हाँ, तुम उससे जेल से ट्वीट टूट करने से याद है, एंड्रॉइड 8 के पास साले फोन कैसे पहुंच रहा है यार? वो जेल में पड़ा हुआ था, वहां से देख रहे ट्वीट मार रहा है कि बोलता है कि मेरा भाई जेल में अच्छा अपने फैसिलिटीज नहीं है। यहाँ एक जन किया था ना, क्या? क्या? इंटरव्यू दिया था जेल से, याद नहीं है तुमको? लॉरेंस। कौन दिया था? लॉरेंस बिश्नोई? लॉरेंस, अरे यार, तुमको याद नहीं है? तुम हमको एंड्रॉइड याद नहीं, हमको टीचर याद के नहीं, वो। हम देखे ही नहीं थे उसका लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू। पर अभी उसका बेस्ट चीज ये है कि वो वीडियो अगर तुमने खोजो यूट्यूब से भी उसको टेक डाउन कर दिया गया है। एबीपी न्यूज़ को उसने दिया था वो ओके। इंटरव्यू, मुझे याद है। एंड वो 2 पार्ट्स में था। मैंने उसको रिवाइंड कर करके देखा है, बिकॉज़ आई हैव बीन मोर इनटू क्राइम एंड ऑल दैट। बट हाँ, वो उसको टेक डाउन कर दिया गया है उस वीडियो को। हम तो क्राइम में इंटरेस्टेड है भाई, बस अभी भी हमको नहीं है। हमको तो सबसे मस्त लगता है ना जब लॉरेंस बिश्नोई को ना सब नेशनलिस्ट टाइप का दिखाता है। हम बोले भाई उसका गैंग के अगेंस्ट में यूएपीए मारा हुआ है, यूएपीए इंडियन गवर्नमेंट। टेररिज्म वाला लॉर्ड ठोका है उसको, वो लोग के ऊपर होता है। और तेरा कनाडा वाला बोलते रहता है ना कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग तेरा ये लोग को मारा है, हरदीप सिंह निज्जर उज्जर को। गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को बोला कि आप लोग तेरा लॉरेंस बिश्नोई गैंग को यूज कर रहे हैं इसके लिए। बोलता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हम डिपोर्ट करने के लिए डाले हुए हैं कि ये लोग इतना 10-15 लोग का नाम गिना दिया कि हम बोले भाई ये लोग को डिपोर्ट कर दें हम लोग का इंडिया में वापस। बोलता है नहीं करेंगे। जाओ भाई, हम जिसको हम खुद बुला रहे हैं, तुम बोल रहा है उसको हम वापस नहीं भेजेंगे, और बोलता है कि यही वाला लोग क्राइम किया है, इसको हम भेजे। शाबाश। कहाँ का बात कहाँ तक पहुंचाते हो तुम लोग? थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा है थोड़ा हम लोगों। चलो, अरे ऑफ ये टॉपिक हम लोग हमेशा जाता है, हमेशा जाता है ऑफ ठीक टॉपिक। ठीक। ये अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगले न्यूज की तरफ। लो, अरे एसआईआर इन झारखंड। झारखंड काफी सुर्खियों में मुझे लगता है आजकल अभी। झारखंड सुर्खियों में आज। झारखंड का न्यूज मैं नहीं छोड़ता। मैं डाल देता हूँ मैं भाई। छोड़ना भी नहीं 43 लाख वोटर्स बाहर हो चुके हैं। एक हम्म, महीने का विंडो है, प्लीज जितने लोगों का डिलीट हुआ है, चल जाना है एक बार अपील करने, हो हाँ, जाएगा। एक महीने का विंडो दिया है उन्होंने। मेरे हम लोग तो अभी ठीक है। जस्ट रिसेंटली हुआ है, अभी मेरा आधार कार्ड ये सब डलाया, मतलब डलाया था इन्फॉर्मेशन एसआईआर भेजे थे। वगैरह ना। अच्छा, हाँ हाँ, तेरा उसके लिए भेजे थे। तेरा हुआ तो नहीं हुआ? हुआ तेरा हुआ हो हुआ। हाँ, भाई अभी जस्ट मेरा, हम कॉलेज में पढ़े हुए क्लास व्लास ले रहे हैं, तो ऐसा हुआ कि मतलब नहीं, एग्जाम चल रहा था उस मेरा, होता है ना कि बच्चा लोग 2-3 ठो लोग कुछ चीटिंग वीटिंग करते हैं, पकड़ाया था लोग, रिटर्न में लिया जा रहा था। तो हम एग्जाम ले रहे हैं और इधर से माँ कॉल कर रही है, अरे अर्जेंट है अभी, तू नंबर और आधार कार्ड दे। हम बोले अभी, जस्ट अभी क्यों? तो फिर नंबर पता और चला आधार ओ, कार्ड? हाँ तो फिर होता है ना, आधार मतलब आधार का नंबर और फोन नंबर। अच्छा। मतलब ठीक है हम दे रहे हैं। तो वही है। सुन के ये नहीं लगा कि अरे एफआईआर हुआ क्या मेरा नाम का? ना ना, उसका कुछ नहीं है। अरे मेरे साथ तो मस्त मस्त होते रहता है तेरा। एक बार ऐसा हुआ कि इलेक्शन कहीं चल रहा था, तो ऐसा वो पुलिस वाला कॉल किया। हम्म, तो ऐसा हुआ कि बोला कि नहीं ऐसे, क्या मेरे पापा का नाम लेके ऐसे बोला कि ये कहाँ है? तो बोला कि हमको लगा ना कि फेक, के जो उस टाइम बीच में नहीं आ रहा था हम्म, कि बच के रहे बहुत लोग हाँ अथॉरिटी को हाँ। अपील करके, वैसा लगा। हम बोला फेक केस है, मतलब फेक कॉल है उस टाइप का। ये होता है ना कि ये इंसान है, इसका ये इसके नाम पे फिरौती उरौती मांगने टाइप का, कि आपका किसी क्राइम में पकड़ा है। हम बोला कि इस थाना से कॉल कर रहे हैं, ये इंसान कहाँ है? हम बोले ये इंसान का डेथ हो चुका है। क्योंकि हम जस्ट कुछ दिन पहले क्या आदमी, हम नाम कुछ डर लगा जस्ट सॉर्ट हो गया। क्या बोले हम आगे? हम का होता फिर ऐसा बोला कि मेरी मम्मी का नाम लिया, तो वो क्या बताओ सामने मतलब बोलता नहीं नहीं, फिर मेरा नाम लिया, मम्मी का नाम ले लिया, मेरा नाम लिया। बोलता ये कहाँ है? तो बोलता आप उसी से बात कर। अरे तो वैसा वो तो हमको तो पहले प्रैंक कॉल लग रहा था कि मतलब होता है ना कि ये लोग स्कैम करने का ट्राई कर रहे हैं। फिर होता है ना, जैसे ही बोले ना आप उसी से बात कर रहे हैं, मेरे से मतलब आदित्य राणा से ही बात कर रहे हैं, तो तुरंत कॉल काट दिया। तो हमको लगा कि ये पक्का ये फिरौती स्कैम। उरौती वाला कॉल होगा, स्कैम वाला। फिर बाद में सोचे कि नहीं नहीं, अभी जस्ट कुछ दिन पहले जो बीएलओ का लिस्ट होता है ना, उसमें उसमें अपना पापा का नाम कटवाया था कि अरे भाई पिछला इलेक्शन में भी काटने बोले थे, आप तो काट दे। मतलब हर हर इलेक्शन में लेके आ जाता है कि ये इंसान
होता है, हर पापा का बार वोट हम ही कहाँ जा रहा है चेक करो तुम। होता है, और हम हर बार कटवाते हैं, मतलब हम 2 इलेक्शन कटवा चुके हैं। मतलब दोनों इलेक्शन कटवा चुके हैं, अभी 2019 वाला कटवा चुके हैं और 2025 वाला कटवा चुके हैं। तो ऐसा फाइनली हुआ, तो ऐसे काटा, और वो ऐसे तो उसके लिए कंफर्म करने के लिए कॉल किया था, और हम सोच रहे हैं भाई स्कैमर कॉल है। तो काटने के लिए भी मतलब कंफर्म किया जाता है ऐसा हाँ, देखो। कंफर्म किया जा रहा है, मतलब पर एसआईआर का नहीं पता, पिछला वाला का बता रहे। मतलब अब कंफर्म करके काट रहे थे ना। हाँ हाँ, कंफर्म करके काट रहा हूँ। बोल तो रहे एसआईआर का नहीं बात कर रहे, प्रीवियस वाले लोग का बात कर। अबे साले तुम वो झुट्टू मार रहा है क्या हुआ? मैं सोच रहा हूँ मैं इतने मैं देर वही में बोल कैसे रहा नहीं हूँ समझ में आया। मुझे समझ नहीं आई। इतने देर में कैसे नहीं समझ में आया, मैं ये सोच रहा था। अरे नहीं, हम न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे थे। देख, रियलिटी बोले ना तो उस काटने को भी कंफर्म करके काटा जाता है, क्योंकि जो इंसान करने वाला होता है ना पहले से वही बोलता तो है। कंफर्म करके काटा ना तेरा, वही तो हाँ, कंफर्म करके काटा। वो तो भाई एक्सपीरियंस से बता सकते हो, कंफर्म करके ही काटा जाता मतलब जब ये जोक लैंड हुआ तो मुंडा समझ गया, उसका फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। और हम सोच रहे इसको साले में समझ क्यों नहीं आ रहा। है। हमको सेकंड टाइम में समझ में आया। ये दिया जा रहा, दिया जा रहा, बोले जा रहा। चलो आगे बढ़े इस पे। चलो हाँ हाँ, लेट्स हाँ हॉप। ओके। ऐसी एक चीज बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब इनको रिप्रेस मत कीजिए चेंजेस को, देख क्योंकि प्रोटेस्ट पे, क्योंकि उनको बहुत चीज किया गया। ये देख मेन चीज तो सुप्रीम कोर्ट तो हम्म, तेरा न्यूआंस पोजीशन ही ले रहा, तेरा हम्म, होता है ना, एक तरीके से उसका रह रहा है कि भाई है, मतलब जो हम्म, तेरा न्यूआंस पोजीशन ही लेता है हमेशा, क्योंकि होता है ना कि वो तो पिछला अभी कुछ दिन पहले तो ये भी हुआ था कि जो लोग वायलेंस किया सबको जेल में डालो, उसके लिए सीजेपी वाला बोला था नहीं नहीं प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे, कि ऐसे कैसे। पर हाँ, ये अरे सेम सीजीआई है, वो पता है ना। हाँ हाँ पता है। सूर्यकांत। भाई इसका अलग शुरू से ही ये है। ये- यही रिस्पॉन्स, यही मेन आदमी है भाई, अपना धुरंधर। धुरंधर अपना धुरंधर। या हमजा, यही है अपना। देखो हमजा अपना यही है। चलो, हम्म, टन टन एक लाइन का टन, न्यूज थी, आगे बढ़ते हैं। T20, टन, T20 हाँ, तो अब सियाम इसमें ने क्या हो क्या, गया? हाँ तो सियाम ने क्या किया था ना, एक लेटर लिखा था गवर्नमेंट को, हम्म ठीक है, ये बताते हुए कि हम्म अब इसमें हम पे कंप्लेंट्स ज़्यादा आने लगी हैं आप इस इनरोलमेंट के साथ, और इसमें खराबियां आ रही हैं, ठीक है, ऐसे लिख दिया था और भेज दिया था। अब ये लीक हो गया हाँ बाकी न्यूज़ वालों को, हाँ तो फिर ऐसे उन्होंने अपना लेटर रिवोक किया, ले लिया वापस, कि हमने नहीं, हमने भाई, हम अब लेटर हम नहीं वापस लेके बोल फायदा, रहे। अब लेटर वापस लेके फायदा भी नहीं है, मतलब होता है ना कि इसका होता है ना कि जितना बदनामी होना था ना हो चुका है। अगर इसमें हम बोल रहे हैं, अगर सही भी निकला होता कि होता है ना कि कुछ नहीं कर रहा है ये E20, उसके बाद भी लोग गाली इक्वली दे रहा होता, क्योंकि उस टाइम में सब बोलता कि ये जो भी सर्वे निकाला घटिया निकाला, बेकार निकाला, क्योंकि लोग, मतलब होता है ना थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम फेस, मतलब अरे, होता है ना कि तेरा E20 कंप्लाइंट व्हीकल्स ही इंडिया में कम था। होता है ना, तू लग्जरी कार्स ले ले वो सब था, हम्म, नॉर्मल बाइक्स और ये सब नहीं था। लकीली तो लकीली आई हैव द E20 कंप्लाइंट व्हीकल, तो बच गया इस मामले में। तो तेरा सही है भाई। तू सही रिसेंटली भाई। लिया है ना? 2024 में लिए थे, तो टेंस 23 हाँ, 23 या 23 के पहले पे नहीं था। बट 23 ऑनवर्ड्स सारे गाड़ी E20 कंप्लायंट है, तो बट फिर भी टेंशन मत ले, यानी अभी ले 35 भी लाने का बात कर रहा, 25 और 35। इसी बात पे मुझे एक बहुत फेमस मीम याद है कि चिंता मत कीजिए, सरकार ने फिलहाल गन्ना सिर्फ आपकी गाड़ी में डाला और है। कल तो इट इज व्हाट इट इज। भाई ये जो फोटो डाला है इसमें नोजल ऐसे पेट्रोल पंप का, किसने डायरेक्ट गन्ना ऐसे निचोड़ के डाला जाएगा डायरेक्ट, तो बात बोलता खत्म यहीं पे डायरेक्ट। बोलता एक्चुअली ये कहीं और डालने का ट्राई कर रहा था, पर वो पूरा इनीमा करवा के रहेगा। ये भाई गडकरी भी यही बोल रहा था, मैं कहाँ से हूँ, मैं तो मिनिस्टर भी नहीं हूँ इसमें। बस होता है चाचा, पीछे अब नहीं हट सकते, पूरा टाइम में प्रमोशन टाइम में आप ही थे। हम तो बोले भाई किसी को पता भी नहीं है कि पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी है भाई, तेरे को पता था विशाल, बोल। ये चलेगा, क्या दिक्कत है।
कहता है, अरे भाई यार एक दो हफ्ता पहले हम खुद सोच रहे थे यार कि कौन है पेट्रोलियम मिनिस्टर। उसका जब मीम वूम देखने लगे ना, तब हमको याद आया कि अरे यार, हमको याद आया कि पुराने टाइम में तेरे को इंटरव्यू सब आया था उनका, तेरा कि तुम लोग यूएसए वाला कंप्लेन कर रहा था, कोई यूरोप में किसी में गए थे, पता नहीं, बोलता कंप्लेन कर रहा है कि आप लोग रशिया से तेल क्यों ले रहे हैं। तब याद आया, ओ इसमें उस टाइम इंटरव्यू में हरदीप सिंह पुरी बैठ थे। तो हाँ, मैंने सही कहा, "ओ, सही बट ये सुर्खियों में इसलिए क्योंकि इनके बेटे की प्लांट है ना वो E20 वाली हाँ हाँ, गठरी। वो तो बोले ही थे, तो पिछले बार जस्टिफिकेशन ये वाला दिया गया था कि भाई मेरा बेटा का जो प्लांट है वो 20% से भी कम इथेनॉल बनाता है, तो आप इसमें मेरा क्या जोड़ रहे हैं। अरे ठीक है भाई, बोल दे। अब लपेट लिया गया है उनको भी। होता लपेट लिया गया नहीं है, वो खुद लपटाए है, वो खुद ऐसे करे लिए है, और ऐसे चादर ऐसे मस्त अभी घुमाए अपने अगेंस्ट पे। और उसमें हम बिल्कुल नहीं मानते कि दूसरा लोग रिस्पॉन्सिबल है। इतना E20, भाई तुम जब तेरा मिनिस्ट्री है ही नहीं तो तुम क्यों प्रमोट कर रहा करना पड़ता है भाई, करना भाई पड़ता यार है। करना पड़ता नहीं है, वो दूसरा कारण से करना पड़ता है। सबसे मस्त उसका बेटा का जो कंपनी का था शेयर्स, बोला था कि एनवीडिया से भी ज्यादा राइज किया। हम तो बोल रहे थे भाई इन्वेस्टमेंट ये अपॉर्चुनिटी है, आप लोग बस ढूंढिए कि कोई नेता हो निकले, और नेता का बच्चा लोग किसी कंपनी में कुछ कुछ काम करता है, और उन कंपनीज के आप शेयर लेना स्टार्ट करिए। उसके बाद दो निफ्टी 50 और ऐसा कुछ नहीं है, आपको फिर ये दिखेगा कि इन्फ्लुएंसर नहीं है, हम पहले ही बता दें, ये इन्फ्लुएंसर नहीं है। इसकी बात नहीं सुननी है, ठीक है। है। हाँ, तेरे को ऐसे कोई वॉच हो पहले तो डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं, कल ये पैसा एक डूब जाएगा, ये आदमी भाग जाएगा। भाग जाएगा नहीं, हम यहीं पे कॉमेडी कर रहे होंगे, हम बोलेंगे कि भाई देखिए कॉमेडी एंड सटायर शो है। अच्छा। आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना था मेरे से। हाँ? तो ऐसे अगर फिर होता है ना, हम लोग स्ट्रीम पे लिखना चाहिए ऊपर, दिस बिट इज अ जोक। नहीं, दिस स्ट्रीम इज अ जोक, इट शुड नॉट बी वो टेकन सीरियसली। डिस्क्लेमर में डाल देना, वो डिस्क्लेमर में डाल देना स्टार्टिंग में। तो उसको तो लगता है ना, फर्स्ट फर्स्ट जो अपना आता है ना 5 सेकंड, उसमें वही डालना चाहिए कि ये होता है ना, दिस शो इज अ जोक एंड शुड नॉट बी टेकन सीरियसली, और तुम ऑडियो के साथ डालना है। लोग हाँ तुम लोग पूरा अनिंद हो जाओगे ना फिर, ये सब डाल दूंगे तो इतना हाँ। मुश्किल से तो तुम लोग ठीक ठाक हुए हो। वो डाल देंगे तो तुम लोग तो पागल हो जाओगे फिर। भाई वैसे नहीं। हाँ, सुप्रीम नेक्स्ट कोर्ट के ऊपर न्यूज। जोक मार दिए, उसके अलावा और क्या करना है, जेल जाने के तो पूरे रास्ता में है। अबे साले, बोलना जरूरी है तुमको। चलो आगे बढ़े। पर मस्त रहेगा विशाल का पहला शो और पहला एफआईआर साथ। ये लो, मैं क्या क्या करूं इंडिया का। ग्रांट्स 20 डे पैरोल टू आसाम, अरे माँ कसम यार, हम पहले गलत पढ़े थे, हम बोले 20 डे टू आसाम, मेरे क्या पढ़ रहे हैं हम। मुझे आश्रम, पहले मेरे को आश्रम दिया, बट आसाराम, अरे वाह फिर से शुक्र। आसाराम बापू को 20 दिन का ये जो पैरोल। पेरोल वाला चक्कर है ना सर आपका, मतलब मैंने देखा है कि इससे पहले भी जब सलमान खान पे केस हुआ था, उनको जब बेल मिल गई थी, तो आसाराम ने बोला था भाई इन पे भी तो केस है, मतलब एलिजेडली उन पे एलिगेशन है, मतलब भाई फिलहाल इस चीज आसाराम पे का केस चल रहा है एलिजेडली कि नहीं पूरा घर है, चल। आसाराम का बिल्कुल एलिजेडली नहीं है। नहीं एलिज्ड नहीं, और मैं सलमान खान कन्विक्ट दो अलग मैं अलग है। सलमान खान का बोल रहा हूँ कि सलमान खान वाज अक्यूज्ड कि उन्होंने गाड़ी चढ़ाई थी, हाँ हाँ एक्यूज्ड। हाँ। तो उसको बेल मिल गया, मुझे बेल क्यों नहीं मिल रहा है? तो वे आसाराम एक्यूज नहीं है, उसमें कन्विक्शन कौन? है। हाँ, तो जिस चीज पे उन्हें कहा गया कि भाई देखो, गाड़ी चढ़ाने पे शायद बेल मिल जाएगा, तो खुद चढ़ गए थे। हम्म, हमको तो भाई सबसे मस्त इसका लगा था, तेरा क्या धीरेन्द्र शास्त्री नाम है ना, तो उससे उससे जब समय रैना वाला पर हाँ कंट्रोवर्सी हुआ था, तो हाँ ऐसे हाँ हाँ। बोलता है कि इन सभी को लाइन से खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। हमने ठीक है भाई। उससे जब अच्छा। कुछ एक दो मतलब 6 महीना 7 महीना 8 1 साल बाद पूछा गया कि आशाराम बापू के बारे में आपका क्या बोलता है, सब अपनी जगह सही है। हम बोले क्या 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 क्या, हाँ, हम बोले वही कम तो है कम ना। तुम अभी मेरे को कम्युनिटी की यूनिटी देख रहे हो। हाँ भाई, हम बोले क्या, हम मतलब हम सोच में पड़ गए, हम सोचे ना कि भाई तू सोच, एक कॉमेडियन ठीक है, एक जोक मारा, ठीक है भाई, तेरे जोक पसंद नहीं आया, तुम जोक करना है भाई, तुम उसको तुम सोशली बॉयकॉट कर दे, जो करना है कर दे, तुम एग्जीक्यूशन का डिमांड कर रहा हो उसका, पर एक जो बच्चा के साथ, हम वो वर्ड यूज नहीं करना चाह रहे क्योंकि यूट्यूब उसको फ्लैग कर देता है, बच्चा के साथ किया है वो चीज, उसको तुम बोलता नहीं नहीं सब तो अपनी जगह सही है। हम्म, भाई हम बोले ना, किसी भी अगर तेरे धर्म को बदनाम करना है ना, तो उसका बस जो गॉडमैन है ना, वो लोग इस लाइन्स वैसे चलाना स्टार्ट कर दे, तो धर्म बदनाम हो जाएगा। हाँ भाई।
ये बहुत खराब चीजें हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल खराब चीज़ है। और देख प्रॉब्लम ये है ना कि इसमें दोनों दोनों तुम देखना पार्टी जो मेन पार्टीज़ हैं, क्योंकि सबको वोट चाहिए रहता है और इन सभी बाबा लोग का जितना फॉलोअर्स हम्म। लोग रहता है सब अंधा पागल रहता है। होता है ना कि वो लोग का रहता है कि भाई मेरे बाबा तो कुछ गलत किया नहीं, इनको फँसाया गया है और वो लोग वोट देने अच्छा, आ जाएगा। ये एक चीज बताओ, ये हाँ, एक तरफ तो होता है रिक्वेस्ट डालना कि प्लीज बेल दे दो, एक हुँ, होता है इसका काउंटर आदमी, है ना, कि हुँ, बेल नहीं मिलना चाहिए। हुँ। जज भी तो एक बैठा हुआ है, वो क्यों दे रहा है? अब हम बोलना चाहेंगे मतलब कुछ चीज़ पर एक ही एपिसोड में 2 ये बार नहीं करते हैं। मतलब ये क्या हिसाब है? हाई कोर्ट ने दिया है इसको, तुम तो समझ रहे हो? तो तुम्हें क्या लगता है जजेस को अंडर द टेबल अंडर द टेबल नहीं मिलता, उन्हें डायरेक्ट राज्यसभा में सीट मिलती है। ना वो तो तो मतलब ठीक है। अलग ही है। आप तो मतलब आप लोग ये बोल रहे हो कि भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार अरे हो यार गया मत है? बोल ये वर्ड। जि, जि, सब जि, मरने का प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। अमन देख हम बोल रहे हैं तेरे पॉलिटिशियन इतना मजाक उड़ाना है। इस डिपार्टमेंट में नहीं, इस डिपार्टमेंट में जेल होती है। नहीं देखो, मैं तो अरे हमेशा यार, न्यूट्रल रहा हूँ, मैं ए पॉलिटिकल बंदा हूँ। पता है आज ने जो सुना वो सब एआई था, ठीक है। और ये मैं तो जेनेटिव बोलूँगा एआई नहीं, दिस इज एआई, दिस इज एआई। होता है जेमिनाई में डाला गया है। जेमिनाई ने अच्छा बनाया है। अच्छा अच्छा, चलो वेरी गुड। होता है कुछ सेकंड के लिए जो जजेस के बारे में बोला गया था वो एआई ने ये बनाया था, हमारे नहीं है। इम्पोर्टेंट न्यूज, हम्म, कर्नाटका रिसीव्स 29% हाँ, डेफिशिट ऑफ रेनफॉल। हम्म, तो ये तो मैं कर्नाटका में पर्सनली, कम बारिश हुई है, जबकि हम्म, रिसेंट महीना भर महीना अगर देखें तो इन्हें 3 महीना से कम बारिश हुई है। हम्म। और इस महीने अचानक इन पे फिर 39% पानी एक बार में गिर गया। तो उधर यार चालीस बहुत खराब परसेंट लग रहा है। ऑफ दिस बारिश कब हुई दिस है ये तो मंथ, मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ। मतलब, और एक बार में सारा बारिश आखिर में हो रहा है। हम्म, ठीक है। और ये भी दूसरी दिक्कत हो रही, तो ये अलग टाइप का इफेक्ट हो रहा है कि जिसके लिए प्रिपेयर कोई नहीं हो पा रहा आई फील ये बारिश की कमी की वजह से स्पेशली बैंगलोर में जो भी रह रहे हैं उन लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रहा है। लाइक आज से आई थिंक एक मतलब 2-3 साल पहले से है। यूजुअली हम लोग पानी का टैंकर तभी मंगाया करते हैं जब मतलब जब होता है कि एक्सट्रीम केस है कि चलो ठीक है पानी का टैंकर मंगा लिया। आई रिमेंबर आज से 3 साल पहले या लाइक नॉट एग्जैक्टली 3 साल पहले, 2 साल पहले एक सिचुएशन ऐसा आया था कि सडनली पानी काफ़ी कम हुई थी, यहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल कम हो गया था। एंड सिंस बिफोर 2 years टिल नाउ अब टैंकर आना किसी भी बिल्डिंग्स पे बहुत ही नॉर्मलाइज हो चुका है। मतलब जैसे मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ फिलहाल, मतलब यहाँ पे काफ़ी मतलब जितनी भी बिल्डिंग्स नाम है यहाँ मत पे, लेना जगह का, नाम मत लेना जगह का। मोस्टली यहाँ पे मैं देखता हूँ जितनी बिल्डिंग्स हैं पानी का टैंकर आना इज वेरी नॉर्मलाइज बिकॉज वाटर टेबल इस तरह से गिर चुका है। एंड विच आई फील दैट इट विल प्रिपेयर अस फॉर, इट विल मेक अस फॉर मोर chaotic एंड अ वाटर क्राइसिस सिचुएशन जो कि और मुझे नहीं लगता बैंगलोर के लिए प्रिपेयर्ड है। बट आई होप ये चीज़ें ना हो बिकॉज काफ़ी मतलब काफ़ी चीज़ें यहाँ पे टिकी हुई है। एंड मतलब वो बोलते हैं ना कि एक बार जब बारिश होती है, अच्छी खासी बारिश होती है, अच्छा रहता है। बट जब बारिश कम हो जाती है और टैंकर्स वगैरह का जो सिस्टम रहता है, आई रिमेंबर बैक देन जब टैंकर्स वगैरह नए-नए चलने स्टार्ट हुए थे, तो वाटर क्राइसिस इस हद तक चला गया था कि 1-1 डेढ़-डेढ़ दिन तक पानी नहीं हुआ करता था हमारे यहाँ पे। तो एंड लकीली ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस नहीं था। बट हाँ, अब ऐसा हो चुका है कि ये एक बेहतर चीज़ है सिटी की। लाइक यहाँ पे कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा है। अब कभी भी कुछ होता है तो लाइक टैंकर ज़रा ईज़िली अवेलेबल। एंड एक होता है ना कि पहले ऐसा बोला जाता है कि बैंगलोर में अगर आपके पास पीजी, अगर आप एक पीजी ओनर हो तो यू आर अर्निंग वेल। यहाँ पे अब ये बोला जाता है कि अगर आपके पास टैंकर का फैसिलिटीज़ है देन यू आर द अपकमिंग मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स। यहाँ पे इतनी डिमांड है इस चीज़ की। सो अरे यार, आई जस्ट होप कि ये जो डेफिसिट रेनफॉल है ये काफ़ी जल्दी कवर हो बिकॉज़ मतलब आई विश यू गाइस वुड सी इट बिकॉज़ हम्म, बारिश के टाइम में बैंगलोर फील्स लाइक हेवन। तो यहाँ पे आई रियली फील कि यार बारिश हो यार बैंगलोर बहुत इज ज़्यादा। बैंगलोरिंग अगेन, वो वाला स्टेटमेंट। आई रियली विश कि इट शुड बैंगलोर अगेन। मतलब हम्म, पर्सनली फील मैं इस साल काफ़ी मिस कर रहा हूँ बारिश को। आई हम्म, होप कि अभी जो बाकी पेंडिंग अगस्त का जो महीना है उसमें काफ़ी बारिश हो एंड वी शुड सी अ लॉट ऑफ डाउनपोर्स। नहीं देख, और बैंगलोर की इसमें ट्रेजेडी ये और ज्यादा है क्योंकि भाई इसको सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता था, क्योंकि इसमें बहुत हाँ, सारे छोटे छोटे लेक्स थे। और होता है हम्म, ना कि वो सारा लेक्स को भर के इन्होंने उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई है। आई पर्सनली सीन अ लॉट ऑफ लेक्स मेरे सामने सूख गए। मतलब हम्म, मैं खुद जॉगिंग करने जाया करता था घर के पास वाले लेक पे, मतलब मुझे याद है वो सूख गया था पूरा होता है ना समर वो के प्रॉपर टाइम। मेंटेनेंस नहीं हुआ है। और होता है ना बोले तो उसको मस्त तरह से लेक्स सूखा है, उसके ऊपर मस्त भरा है और उसका मस्त बिल्डिंग बनाया है उसको। हम्म। तो वही बैंगलोर है का कि ट्रेजेडी वो है।
but despite of all the tragedies and despite of all the hardships, हाँ Bangalore, by still the best place to live. Still, the quality of life is top notch. ठीक है समझ रहे हैं। ये मैं टेंशन मत ले, पर्सनली आ रहे थोड़ा दिन में हम भी आएंगे। बिल्कुल 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 जाओ जाओ, मैं अपनी जगह रहूंगा भाई, मेरे बस को पसंद है। एकदम लोकल लोकल तुम भी फीलिंग आओ देना है तुम तेरे भी को, आओ। हैं? चल अरे घूमने तो आ सकता है। ठीक, चलो भाई, 3 मेडिसिन बैन हो गए, कार्सिनोजेनिक, ठीक है, WHO ने बोला कार्सिनोजेनिक मेडिसिनों में, आदमी ना पागल हो जाए, बताओ। सोच भाई, तू सर्दी का दवाई ले रहा है, तेरे को कैंसर हो गया सर्दी की दवाई के लिए। अरे हाँ भाई, तुम ब्लड प्रेशर, प्रेशर का जो हाई ब्लड प्रेशर का दवाई थी उसमें है। अरे माँ कसम, जो तू रेगुलरली खाना रहता है। हाँ, अरे माँ कसम। फंगल इन्फेक्शन नॉर्मल चीज है, जो हाँ साफ सफाई नहीं रखने पे हो जाता है वैसा। और एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मेडिसिन था, वो ठीक, भाई मतलब मानते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो छोड़ दे, वो थोड़ा थोड़ा एक्सट्रीम हाँ केस हो गया, हाँ, मतलब होता है ना ब्लड कार्सिनोजेनिक भाई। प्रेशर, ब्लड ब्लड प्रेशर, प्रेशर। ब्लड प्रेशर भाई। मैं नाम नहीं ले पाऊंगा दवाइयों का, मतलब लिखा नहीं हुआ नहीं, तू ले भी मत ले भी मत। मैं पागल हो गया पहली बार पढ़ा तो। WHO ने कहा कि ये कार्सिनोजेनिक है, यानी कि इससे यार ये कैंसर क्या हो कुछ, सकता है। हाँ कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक उसी चीज को बोलते हैं जैसे कैंसर हो सकता है, जैसे कि हाँ बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि तेरा जोमेटो से खाना बनाता है तो बेसिकली जो प्लास्टिक होता है उसमें गर्म चीज नहीं रखा जाता है, तो वो भी जो उस टाइम में जो खाना है वो भी कार्सिनोजेनिक हो जाता है। मतलब खाना नहीं, मतलब होता है ना कि तुम छोड़ दो 1 घंटा भर के लिए, 2 घंटा 3 घंटा के लिए, तो वो भी कार्सिनोजेनिक में कंसिडर होगा, होने लगेगा। तो वो चीज़ है, कैंसर से बचना है तो वो सब पे खाना वाना कम ऑर्डर किया करो, या फिर होता है ना कि किया भी करो तो प्लास्टिक में स्टोर नहीं किया करो। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं, जोमेटो खाना का जो आया के बक्सा रखा, मतलब होता है टिफिन रखा रहता है प्लास्टिक वाला, उसको यूज करने लगता है अपना फ्यूचर कुक मील रखने के लिए। और हम बोलते हैं भाई मेटल यूज करिए, ग्लास यूज करिए, प्लास्टिक नहीं यूज किया जाता। हम इवन तेरा होता है ना कि तेरा पानी का बॉटल होता है, तेरा ये वाला यूज करते हैं, ग्लास ग्लास वाला, ग्लास या मेटल यूज करते तो हैं। तुम बाकी सब कुछ यूज कर लो, बस माइक ढंग से यूज कर लो, हाँ हाँ। ठीक है। कहते हैं वो आवाज जब फटेगा ना, बता रहा हूँ मैं, उसके बाद अरे जानता बोतल है, तक की मेरा पता नहीं कभी कभी ना करूंगा मैं। अचानक ना माइक हिल जाता है और उसके बाद होता है ना फट जाता है, उसके बाद होता है ना सही नहीं होता। मैं पिछला पिछला एपिसोड में तो सही आया था पूरा यार, क्या बात कर रहा इसीलिए लोगों ने नहीं देखा। है। और तू तुम तू तू बोल मत, तू साले तू मीम रिव्यू पे तक डाला नहीं पिछला वीक का। मैं तो बोल रहा हूँ राणा, कुछ तुम ऐसा बोलो, कुछ एक आधा FIR हो तुम पे, फिर देखो सब देखेगा। ऐसा टेंशन मत ले, तू भी जेल जाएगा, साथ में तीनों जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ था कि भाई रणबीर अलावादिया अकेले गया था। मैं मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई। ठीक है भाई, आशीष चलानी भी कुछ नहीं बोला था। बियर बाइसेप्स। चलो अरे विकास से जरा कहाँ आ गए। कार्सिनोजेनिक से डिस्कस में आशीष चलानी पहुंच होना गई। होगा तो होगा भाई। वो तो होगा ही, चलो मानते हैं। आगे अगली न्यूज, हम्म, ये इंपॉर्टेंट न्यूज भाई। हम्म, RBI पैनल से हम्म, जो इंटरेस्ट रेट रहता है RBI का, हम्म, वो 5.5 पे स्टेडी रखा उन्होंने, यानी कि मार्केट में ना ऊपर नीचे कुछ नहीं हुआ, नहीं है ज्यादा, हम्म, ये हिसाब दे रहा है। तो यानी कि अब स्टीपर स्लोप के उस एज पे हैं जहाँ से अब चीजें कर्व होनी शुरू होनी चाहिए। ओके। ये इंडिकेशन इस चीज का होता है स्टीपर। क्या इन्फ्लेशन ये कम होगा वो बोल रहा है क्या? इन्फ्लेशन कम होगा ज्यादा होगा ये बोलना मुश्किल है, क्योंकि किधर जाएगा ये कोई नहीं बोल पा रहा। ओके। ठीक है, इन्फ्लेशन का डेटा तो पिछले बार दिया तो याद है, हाँ हाँ 9.7 पे था। हाँ हाँ, वो तो ज्यादा ही था। हाँ, तो इस पे ये है। बाकी रेपो रेट इसी पे रखें, ये होना चाहिए ऐसे 4 पे, अगर किसी को पता है तो, या 2 से 6 पे रखने का इनका इंटेंशन रहता है, पर इसीलिए नॉमिनल 4 को बोलते हैं कि 4 पे चले तो सही चल रहा है। हम्म, तो इन्होंने ज़्यादा किया है, तो यानी कि मार्केट को अब ये स्लो करना चाहते हैं, ठीक, तो यानी महंगाई भी थोड़ी कम हो। हम्म, ये इम्पोर्टेंट था। हम्म, ये RBI की 2 महीने में एक बार मीटिंग होती है, उसका हिसाब है। चलो आगे बढ़े। चल नेक्स्ट। ये लो, आखिरी न्यूज़ है, पर ओके। ये
कांवड़ यात्रा पे इन्होंने स्कूल बस पे भी हमला कर दिया कांवड़ यात्रियों ने। मतलब ये तो कोई रिचुअल है क्या भाई कि कांवड़ यात्रा में वायलेंस करना ही है? नहीं, क्या मतलब है होता है ये? ना, हमको लगता है ना, तेरा कुछ लोगों को हुलिगनिज्म का वो लोग को मिल जाता है कि होता है ना कि भाई हम क्योंकि रिलीजियस फेस्टिवल में जा रहे हम्म, हैं, और क्योंकि थोड़ा यूपी में वो वाला चीज भी है कि थोड़ा योगी आदित्यनाथ का इमेज थोड़ा रिलीजियस वाला है, तो लगता है कि नहीं नहीं एक्शन नहीं होगा, पर भाई होता है एक्शन। तुम एक गलतफहमी मत रहना। तेरा ये तेरा उसमें क्या तो इसका तेरा ये हरियाणा का उस नीचे वाला हिस्सा क्या नाम है, नू में तेरा वायलेंस हुआ था। तो उसमें होता है कि यूपी में कोई बंदा था कि बोला था कि क्या तेरा ये लोग नू बेसिकली, जिन लोगों को नहीं पता, मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 80% इस टाइप का मुस्लिम से। तो ऐसा हुआ था कि यूपी में कोई बंदा ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था कि मियाँ लोग से सामान मत कर दो, ये लोग हमें वायलेंस कर रहा है, तो भाई उसको पकड़ के डाल दिया गया था। तो योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं है कि देखते हैं कि भाई ये एंटा मुस्लिम स्टेटमेंट दे रहा है तो जेल नहीं करेंगे, या फिर होता है ना क्योंकि ये हिंदू वाला बात कर रहा है तो उसमें नहीं जेल होगा। करना है कर लो, देखो बाबा जी का डंडा कहाँ जाता है। अनलेस तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्ट कनेक्शन हो, हाँ, तो उस केस में तो भाई उस केस उस में तो टाइम कोई वो पार्टी बचा। एक्शन नहीं लेता, उस केस में कोई पार्टी एक्शन नहीं लेता, उस केस में तो कोई पार्टी एक्शन नहीं लेता। ये मेरे को कभी कभी लगता है ना मास में ना वो फिर दिमाग सारा भूल जाता है लोग हाँ हाँ, कि मास में आए हैं आप कुछ भी कर सकते हैं, बोला हाँ हम चल सही कर बात लो। बोले, होता है ना कि ऐसा लोग की वजह से ही जो एक्चुअल कांवड़ यात्री है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है हम्म, सब चीज से, वो लोग का बदनाम होता है। हम्म, और होता है ना कि और इसमें कुछ कुछ लोग अपने न्यूज वाले भी है, जो लोग होता है ना, जो लोग इसको भी करते हैं, देखो दिस इज वाइट, मतलब क्या सैफरन टेररिज्म, ये वो लथपथ हम्म, कर लेगा ये लोग, करना हम्म, स्टार्ट कर दे। अलग बात है, वो लोग को हम भाव नहीं देते भाई, क्या ये लोग कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देता हम्म। है। इसको तो टेररिज्म नहीं बोलेंगे, ये तो टेररिज्म है मतलब भाई। ऐसे कुछ गधे लोग चल जाते हैं, न्यू बोला हाल है। न्यू न्यू क्या न्यूसेंस बोल सकते हैं, तेरा वैंडलिज्म बोल सकते हैं हम्म, थोड़ा। हम्म। हम्म, हम्म। विशाल कुछ बोलना है इस पे? देख लो। तो ये काफी सेंसिटिव तुम मामला हो गया, नहीं, बस तुम बोलना। जाते हो ना इस पे? कावड़ में जाता है तू? नहीं नहीं, यादें नहीं है, बट जाने का है। बट ओके ओके। ये काफी सेंसिटिव मामला है, बट ये चीजें पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, बट हम्म, नहीं, ये सेंसिटिव नहीं है भाई, ये हर साल होता है। हम्म। ये और और सब कुछ ही लोग जानते हैं, हैं कि ये गलत हो रहा है। कुछ ही लोग हाँ, हैं जो इस हाँ। टाइप पे होता है ना कि मेन इसका पूरा चीज को ही बुरा नाम दे देता है। इसको कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा, हाँ और कांवड़ यात्री ऑब्वियसली खुद भी सपोर्ट नहीं नहीं करेगा। करेगा। और ऑब्वियसली कांवड़ यात्रा इतना पवित्र चीज है, और इस पे मेरे हम्म, को लगता है जिसने भी किया उस पे प्रॉपर एक मतलब इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। स्पेशली हम्म। योगी जी तो खैर करेंगे ही करेंगे। चलो। विद वो एक्सेप्शन जगह ऑफ जो मुंडा के हाईलाइट किया था पॉलिटिकल कनेक्शन उसकी ही ना निकल जाए। वो लोग ऐसे थोड़ी जाएंगे कि हाँ रास्ते हाँ, वो में पैदल चलते नहीं जाएगा। हुए अरे ऐसे भाई थोड़ी हमको जाएंगे हमको तो लोग। सबसे मस्त लगता है ना जब तेरा ये सब जो ट्रैकिंग वाला तेरा जो तीर्थ यात्रा ये सब रहता है, उसमें जो चार लोग ऐसे उठा के लेके जाता है ना, या फिर जो घोड़ा को ऊपर चढ़ के जाता है, बोले भाई या तो तुम फिट है कि खुद चढ़ सकता है तब आओ, कि तुम यंग यंग एज में ही तीर्थ यात्रा कर ले रहे हैं, या फिर एकदम वैसा टाइप का हो गया है ना कि भाई घोड़ा पे चढ़ के आना प्लीज आप ना आए। भाई घोड़ा तो फिर भी ठीक था, मैंने तो ऐसे देखा आदमी के ऊपर बैठ के हाँ गए। हाँ, अरे मतलब लिटरली ऐसा था कि एक बंदा का हम वीडियो देख रहे थे भाई, मतलब भाई भयानक मोटा, मतलब होता है ना उसके सामने हम पतले थे, होता है ना। अरे तू, अच्छा ठीक है, कर लो तुम, कर लो, तो आगे देख रहे तो तुमको। होता है ना कि लाइक फिर ऐसा था कि चार साइड खटिया था, खटिया के ऊपर बंदा बैठा हुआ है और चार ऐसे लेके जा रहा है। हम बोले भाई आप लेट जाइए, और उसके ऊपर होता है ना राम नाम सत्य कर दे। भगवान के पास तो पहुंचे गए हैं। अच्छा, आगे का आखिरी न्यूज़ था, आई एम हाँ, गेसिंग। या थैंक यू वेरी मच, दिस विल चलो। बी द डे। So with this, we're gonna wrap up. हम्म, Thank you very much. हम्म, And अगले एपिसोड से we might come up with हम्म। something new, something वो more तो entertaining. मॉर्निंग अभी मीम रिव्यू बाकी है, और तो जा So एक वीडियो स्टॉक कर देता मीम हूँ मैं। रिव्यूज I'll विल talk बी to पोस्टेड। the